नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव में मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। देश लाइव में नजर डालेंगे तमाम अहम खबरों पर। शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक से जुड़ी खबर के साथ में। दरअसल हाल ही में अमित शाह मुंबई के दौरे पर गए थे। इस दौरान उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर कई घंटों तक अमित शाह के आसपास घूमता रहा। हालांकि उस शख्स ने एमएचए का रिबन पहन रखा था, जिसकी वजह से उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में जांच की गई, एमएचए के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया तो उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। शाह के मुंबई दौरे के दौरान एक शख्स कई घंटे तक उनके आसपास घूमता रहा। मुंबई पुलिस ने मंगलवार को महाराष्ट्र के धुले से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बता रहा है। आरोपी की पहचान 32 साल के हेमंत पवार के रूप में हुई है, जो सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आधिकारिक आवास पर अमित शाह और अन्य राजनेताओं के आसपास घूम रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी हेमंत पवार ने एमएचए का रिबन पहना हुआ था, इसलिए उस पर किसी को कोई शक नहीं हुआ। हालांकि आश्वस्त ना होने पर मंत्रालय के अधिकारियों ने पुलिस से संपर्क किया। घटना के 3 घंटे के अंदर पवार का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी हेमंत को गुरेगांव कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 5 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आरोपी किस मंशा से केंद्रीय गृह मंत्री के आसपास घूम रहा था। बता दें कि शाह ने मुंबई के 2 दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को गणेश पंडाल, लाल बागचुआ राजा का दौरा किया था। इसके अलावा वे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर भी पहुंचे थे। बता दें कि इससे पहले 5 जनवरी को पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में भी चूक का मामला सामने आया था। फिरोजपुर में प्रदर्शनकारियों ने नाकेबंदी की थी, जिसकी वजह से पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर रोकना पड़ा था, जिसके बाद पीएम पंजाब में किसी भी कार्यक्रम में शामिल हुए बिना वापस लौट आए थे। इस दौरान पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा था। बुलेटिन में अब बात बिहार की भी कर लेते हैं, जहां एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ से आतंकी पाठशाला का पर्दाफाश हुआ था, जिसके बाद से लगातार एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इससे पहले भी एनआईए ने बिहार के कई जिलों में छापा मारा था और अब एक बार फिर से एनआईए की छापेमारी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। फुलवारी शरीफ में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। कई और राज्यों से लोग वहां पर पहुंच रहे थे और पीएफआई की संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही थी और इसके बाद से लगातार एनआईए एक्शन मोड में नजर आ रहा है। कई जिलों में एनआईए की छापेमारी देखने को मिली है। सुबह सुबह एनआईए की टीम अररिया की जोकीहाट पहुंची। वहां दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर के आसपास भी एनआईए ने छापेमारी की है। इसके अलावा छपरा समेत कई जिलों में एनआईए की छापेमारी की खबर सामने आ रही है। दरअसल एनआईए की टीम अररिया के जोकीहाट में एहसान परवेज के घर अरतिया पहुंची। बता दें कि फुलवारी शरीफ मामले में एहसान का नाम सामने आया था। वो एसडीपीआई का प्रदेश महासचिव है। पटना टेरर मामले में आरोपी नूरुद्दीन जंगी के घर के पास दरभंगा में भी छापेमारी की गई है। मोहम्मद मुस्तफा के घर पर भी छापेमारी चल रही है। पिछले महीने भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी। एनआईए की टीम ने मुस्तकीम के माता पिता और भाई से पूछताछ की है। बता दें कि मोहम्मद मुस्तकीम और सनाउल्लाह का गांव एक ही है। छापेमारी के दौरान गांव में नाकाबंदी की गई, साथ ही स्थानीय पुलिस की टीम भी साथ में नजर आई। इसके अलावा सिंहवाड़ा थाना इलाके के शंकरपुर गांव और छपरा के जलालपुर में भी एनआईए ने छापा मारा है। जलालपुर की माधोपुर पंचायत के जाने माने शिक्षक परवेज आलम के घर एनआईए की टीम पहुंची। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। दिल्ली में मधुशाला घोटाले को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। जहां एक और अपनी आबकारी नीति को आम आदमी पार्टी बेहतर बता रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार हमलावर है।
मनीष सिसोदिया जांच के घेरे में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा में स्टांप ड्यूटी चोरी करने का आरोप लगा है। तो अब शराब घोटाले के आरोप में फंसे मनीष सिसोदिया के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा में स्टांप ड्यूटी चोरी करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत एलजी तक भी पहुंची थी, जिस पर एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को आगे एक्शन लेने को कहा है। दरअसल लोकायुक्त दफ्तर को 28 अगस्त को शिकायत मिली थी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गृह राज्य हरियाणा में 3 प्लॉट 4.54 करोड़ में बेचे हैं। आरोप है कि उन्होंने कागजों पर इसकी कीमत कम करके 72.72 लाख रुपए दिखाई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि संपत्ति को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए बेचा गया और इससे सरकारी खजाने को 25.93 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में और 76.4 लाख रुपए कैपिटल गेन्स टैक्स के रूप में नुकसान हुआ। साथ ही इनकम टैक्स की भी चोरी हुई है। इसके जवाब में आम आदमी पार्टी का कहना है कि आरोपों का कोई आधार नहीं है। आपके एक नेता ने कहा कि यह केजरीवाल की पैतृक जमीन थी जिसे कलेक्टर के रेट के मुताबिक बेचा गया। इसके मुताबिक स्टांप ड्यूटी का पूरा भुगतान किया गया है। गड़बड़ी का सवाल कहां है? फिर भी अगर एलजी चाहते हैं वो सीबीआई, ईडी और कोई भी जांच इस पूरे मामले को लेकर करा सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किल भी बढ़ सकती है। दिल्ली में एक बार फिर से सीएम वर्सेस एलजी की जंग देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। अगली खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां आईटीबीपी की बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आपको बता दें कि बस खाई में गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 12 जवान मौजूद थे। तो उत्तराखंड के चंपावत जिले में सुबह एक हादसा हो गया। 12 जवानों को लेकर जा रही आईटीबीपी की बस खाई में गिर गई। राहत बचाव का काम जारी है। प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गुरुवार सुबह टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर आईटीबीपी की बस हादसे का शिकार हो गई। आईटीबीपी की 14वीं वाहिनी की बस 12 जवानों को लेकर पिथौरागढ़ के जाजर देवल जा रही थी। तभी बस खाई में लुढ़कते वक्त पेड़ पर अटकने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तो खाई में गिरते वक्त बस पेड़ पर अटक गई थी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा टल गया है। जरा सोचिए, अगर पेड़ वहां पर नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान यहां पर हो सकता था। आईटीबीपी के जवानों की जान भी जा सकती थी, लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सभी जवान सुरक्षित हैं। हालांकि यह हादसा किस वजह से हुआ इसके बारे में अभी कोई खुलासा नहीं हो सका है। एशिया कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले पर भारत की भी नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि इस मुकाबले के आधार पर भारत का भविष्य भी तय होना था। लेकिन रोमांचक मुकाबले में नसीम शाह के 2 छक्कों की मदद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हरा दिया है, जिसके साथ ही अफगानिस्तान और भारत एशिया कप से अब बाहर हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि मैदान पर मैच के दौरान खूब गहमा गहमी देखने को मिली थी और मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम में भी दर्शकों में लड़ाई की खबरें सामने आ रही हैं। तो एशिया कप में बुधवार रात को हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान मैच के बाद जमकर बवाल हुआ। पाकिस्तान से रोमांचक हार के बाद अफगानी फैंस इस कदर आग बबूला हो गए कि स्टेडियम में ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। अफगानी फैंस ने इस दौरान पाकिस्तानी दर्शकों पर भी कुर्सियां फेंकी। अफगानी और पाकिस्तानी दर्शकों के बीच मारपीट की भी खबरें सामने आई हैं। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में एक वक्त अफगानिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। पाकिस्तान को आखिरी ओवर में जीत के लिए 11 रन बनाने थे और उसके पास महज 1 विकेट बाकी था। यहां नसीम शाह ने 2 गेंद पर 2 छक्के जड़े और मैच पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। इसी के साथ अफगानिस्तान एशिया कप 2022 के फाइनल में पहुंचने की दौड़ से बाहर हो गया। बस इसी के बाद स्टेडियम में हंगामा शुरू हो गया। स्टेडियम में पाकिस्तानी और अफगानी दर्शकों के बीच तभी से विवाद बढ़ने लगा था जब 19वें ओवर में पाकिस्तान के बल्लेबाज आसिफ अली और अफगानी
गेंदबाज फरीद अहमद के बीच झगड़ा हुआ था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फरीद ने आसिफ का विकेट चटकाया था। इसके बाद वो जश्न मनाते हुए आसिफ के पास पहुंच गए थे। यहां आसिफ ने उन्हें बल्ला दिखाया। इसी के बाद स्टेडियम में तनाव का माहौल बन गया। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए थे। इतने कम स्कोर के बावजूद अफगानी टीम ने पाकिस्तान को जबरदस्त टक्कर दी। अफगानी गेंदबाजों ने नियमित अंतराल में विकेट चटकाते हुए पाक बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। आखिरी 5 ओवर में 6 विकेट झटककर अफगानिस्तान ने मैच लगभग अपने कब्जे में कर लिया था, लेकिन आखिरी में नसीम शाह के 2 छक्कों की बदौलत पाकिस्तान ये मैच 1 विकेट से जीतने में कामयाब रहा और पाकिस्तान ने फाइनल का टिकट पक्का कर लिया। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।